हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बालाजी एजुकेशन सेंटर पर। कैसे हैं बेटा आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। इससे पहले हम लोग एक्सरसाइज 5H को कर रहे थे, जो एक्सरसाइज आधारित थी पैरामेट्रिक फंक्शन पर, इनको कहते थे प्राचलिक फलन हिंदी में। इससे पहले हम लोग इसकी दो लेक्चर कर चुके हैं। वहाँ तक हमने क्वेश्चन नंबर 16 तक देख लिए थे। अगर आपने इससे प्रीवियस की वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उनकी लिंक मिल जाएगी, आप बारी बारी से उन वीडियो को देख लें। इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, यदि x बराबर रूट ऑफ ए की पावर साइन इनवर्स टी और y बराबर दिया है रूट ऑफ ए की पावर कॉस इनवर्स टी। ये जो प्राचलिक है ना वो t पर है, ये x और y जो है ना वो t की पावर पर दे रखी है, मतलब t पर दे रखा है ये फंक्शन x और y। तो इसमें जो प्राचल है वो t है, इसका आपको अवकलन t के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, जो आप अभी तक कर रहे थे। इसका भी t के रिस्पेक्ट में, इसका भी t के रिस्पेक्ट में। यहाँ से dx बाई dt बन जाएगा, यहाँ से dy बाई dt बन जाएगा। फिर dy बाई dx निकालने के लिए हम लोग dy बाई dt अपॉन में dx बाई dt करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते थे। इस क्वेश्चन को हम थोड़ा आपको अलग वे से बता रहे हैं बेटा। अगर आप इसको इक्वेशन फर्स्ट और इसको अगर इक्वेशन नंबर सेकेंड एज्यूम कर लें और इन दोनों इक्वेशन का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम समीकरण 1 व 2 का गुणा करने पर, समीकरण 1 व 2 का अगर हम गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, x का y से हो जाएगा, तो ये बन जाएगा एक्स वाई इज इक्वल टू रूट का रूट से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा a की पावर रूट के अंदर साइन इनवर्स टी और इनटू में a की पावर कॉस इनवर्स टी। समझ पा रहे हैं आप बात? रूट में रूट से गुणा करोगे तो एक ही रूट के अंदर ये दोनों चीजें आ जाएंगी। इसके बाद आप समझे एक्स वाई बराबर रूट ऑफ, आपने ये बात सीखी है कि अगर बेस समान हो तो इनटू में जो पावर होती है वो ऐड हो जाती है। ये बन जाएगा a की पावर साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी। आप बेटा एक फार्मूला पढ़े थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर आप पढ़े थे पाई बाई टू। मतलब एक साइन के साथ हो एक कॉस के साथ हो और एंगल दोनों के सेम हो तो वो वैल्यू पाई बाई टू के इक्वल हो जाती है। तो आप यहाँ पे भी देख रहे हैं साइन इनवर्स टी, यहाँ पे लिखा प्लस कॉस इनवर्स टी, तो आप इस बात को समझ गए हैं कि रूट के अंदर ये बन जाएगा a की पावर पाई बाई टू। समझ गए ना आप ये बात? इसके बाद आप क्या करेंगे, इसका आप सीधे सीधे x के सापेक्ष अपलन कर दें, इसके सापेक्ष x के सापेक्ष। तो यहाँ पे बेटा आप इसको फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मानेंगे तो बन जाएगा फर्स्ट फंक्शन सेकंड का अवकलन y का dy बाई डी एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू में फर्स्ट का अवकलन x का x के सापेक्ष 1 और a की पावर पाई बाई टू रूट में दे रखी है, यहाँ पे कोई भी x नहीं है इसलिए इसका अवकलन 0 हो जाएगा। प्लस का y आप उस साइड लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का y। अगर आप बेटा dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो वो बन जाएगी माइनस का y अपॉन एक्स। और इस प्रकार से हम बेटा इस बड़े से क्वेश्चन को बहुत आसानी से प्रूव कर लेंगे। देखिए यही तो दर्शाना था कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का वाई अपॉन एक्स। देखिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का वाई अपॉन एक्स, कितने आसानी से हमने इन चीज़ों को कर लिया। तो ये वाला एक तरीका हमने आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत शॉर्ट मेथड बताया है। और अगर आप लॉन्ग से करेंगे फिर वही कंडीशन है कि आप इसका बेटा सबसे पहले टी के रिस्पेक्ट में इसका भी अवकलन करेंगे, टी के रिस्पेक्ट में इसका भी अवकलन करेंगे, फिर इसके बाद डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी करके आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो वो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हाई हो जाएगा, अगर आप चाहो तो उससे भी कर सकते हैं, ना तो हमने आपको एक बहुत ही साधारण तरीका बताया जो 3 से 4 लाइन में इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 17। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। इसके बाद देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर है 18, वो दिया है x बराबर a साइन 2 थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस 2 थीटा और y बराबर दिया है b कॉस थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो सिद्ध करना है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू बी अपॉन ए टेन थीटा। देखिए इसको कैसे करेंगे, इसमें आपको वही सेम प्रोसेस, सबसे पहले आप इसको देख पा रहे हैं इसमें प्राचल जो है ना x और y प्राचल थीटा पर दिए गए हैं, तो आपको इस क्वेश्चन का थीटा के रिस्पेक्ट में अवकलन करना पड़ेगा। x बराबर आप इसका चाहो तो बेटा अंदर गुणा कर दो तो ये बन जाएगा a साइन 2 थीटा और इसका आप इसमें करेंगे ना a बाहर ही रहने दो, a बाहर रहने दो, इस तरीके से आप समझ लो इसको। इस तरीके से साइन 2 थीटा किया गुणा तो यहाँ पर बन जाएगा साइन 2 थीटा और प्लस साइन 2 थीटा इंटू में कॉस 2 थीटा। ठीक है, x इज इक्वल टू a।
यहाँ पर है साइन 2 थीटा। आपने अगर आपको याद हो बेटा एक फार्मूला पढ़ा था, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू पढ़ा था 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। याद आ पा रहा? अगर यहाँ पर थीटा थीटा है तो यहाँ पर 2 थीटा आता था, है ना। अगर यहाँ पे बेटा पहले से 2 थीटा होता था ना, यहाँ पे आ जाता 4 थीटा। तो यहाँ देख पा रहे साइन 2 थीटा इंटू में कॉस 2 थीटा दिया। अच्छा यहाँ 2 की कमी है, तो 2 की कमी को पूरा करने के लिए 2 से गुणा और 2 से आप भाग कर दो, तो बन जाएगा 2 साइन 2 थीटा इंटू में कॉस 2 थीटा। और ये वैल्यू, इतनी वैल्यू जो है ना 1/2 ये बाहर रहने दो, और 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा ये बेटा हो जाएगा साइन 4 थीटा, साइन 4 थीटा। समझ गए आप इतनी बात? इसके बाद देखिए क्या करते हैं, इसका आप इसका बेटा कर दो अवकलन, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में थीटा के सापेक्ष। तो देखिए क्या आ जाएगा, dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू, ए जैसा रहने दो बाहर, साइन 2 थीटा हो जाएगा कॉस 2 थीटा, 2 थीटा गुना करोगे 2 प्लस 1/2, साइन 4 थीटा का आ जाएगा कॉस 4 थीटा, और 4 थीटा गुना करोगे तो 4 आ जाएगा। 2 से आप इसको कैंसिल करो 2 टाइम, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 को कॉमन कर लो, तो dx बटा डी थीटा इज इक्वल टू 2 इससे और इससे यहाँ से कॉमन हो जाएगा तो बन जाएगा 2a, यहाँ पर cos 2 थीटा, यहाँ पर cos 4 थीटा, तो आप इसको लिख लें पहले cos 4 थीटा और प्लस का cos 2 थीटा। dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू 2a, cos c प्लस cos d का बेटा फार्मूला लगा लो, cos c प्लस cos d बराबर होता है 2 cos c प्लस d, 4 थीटा प्लस 2 थीटा अपॉन में 2, और इनटू में होता है cos है तो cos ही होता, cos 4 थीटा माइनस का 2 थीटा अपॉन में 2, dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू 2a, यहाँ पर बन जाएगा 2, 4 और 2 6, 2 से डिवाइड करेंगे 3, cos 3 थीटा, यहाँ पे बचेगा 2 थीटा, 2 से डिवाइड करेंगे तो केवल cos थीटा, ठीक है। 2 को आप बाहर ले आए तो dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 4a, 4a ये बाहर हो गया, यहाँ पे बेटा इंटू है, यहाँ पे बन जाएगा 4a, क्योंकि यहाँ इंटू था तो इंटू ही रहेगा, तो आ जाएगा 4a cos 3 थीटा इंटू में cos थीटा, ये बन जाएगा dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू। इसके बाद देखिए इसको आप समझते, इसका आप करें थीटा के रिस्पेक्ट में इसका भी अवकलन कर दें, अवकलन करने से पहले आप cos 2 थीटा को अंदर लेके चलें, तो y बराबर ये b बाहर है, ये आ जाएगा cos 2 थीटा और माइनस का cos 2 थीटा का cos 2 थीटा हम करेंगे तो आ जाएगा cos स्क्वायर 2 थीटा। आपने एक फार्मूला पढ़ा था cos 2 थीटा बराबर होता था 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसको इधर लेके आओ, तो 1 प्लस cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 आप यहाँ से हटाएं ये डिवाइड में आ जाएगा, तो आप देख पा रहे हैं cos स्क्वायर थीटा प्लेस पर लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2, है ना। अगर यहाँ पर जैसे मान लो थीटा था तो यहाँ 2 थीटा आया, जैसे यहाँ पर अगर 2 थीटा होता तो यहाँ पर एंगल 4 थीटा बन जाता, ये बात आप समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पे देखिए cos 2 थीटा के प्लेस पर आप लिख सकते हैं 1 प्लस cos 4 थीटा अपॉन 2, देखिए आप समझते पहले आ जाएगा y इज इक्वल टू बी, आ गया cos 2 थीटा और माइनस का, यहाँ पे देखिए क्या बन जाएगा, इसको आप अगर ब्रैकेट के साथ लिखना चाहें तो बन जाएगा 1 प्लस cos 4 थीटा अपॉन में 2, ठीक। इसके बाद देखिए y बराबर b, आ जाएगा cos 2 थीटा माइनस का आप अंदर लेके चलें तो ऐसे बन जाएगा, और 2 का अलग अलग डिवाइड कर दें तो आ जाएगा माइनस का 1/2 और माइनस का आ जाएगा 1/2 cos 4 थीटा। क्लियर इतनी बात? इसके बाद इतनी चीज़ें बनने के बाद आप इसका बेटा थीटा के सापेक्ष अवकलन ही कर दो, तो आ जाएगा dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू बी जैसा रहने दो, cos 2 थीटा हो जाएगा माइनस का sin 2 थीटा, 2 थीटा का पुनः करोगे 2, यहाँ पर थीटा है ही नहीं तो इसका 0 हो जाएगा, माइनस 1/2 cos 4 थीटा होगा माइनस का, cos का क्योंकि माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस, ये बन जाएगा sin 4 थीटा, और 4 थीटा का पुनः करोगे तो 4 आ जाएगा, यहाँ पे आप इसको कैंसिल कर लो बेटा तो 2 टाइम हो जाएगा, तो dy बाई डी थीटा इक्वल टू बी, यहाँ पर आ जाएगा देखिए इसको पहले लिख लो 2 sin 4 थीटा, 2 sin 4 थीटा और माइनस का 2 sin 2 थीटा, ठीक। 2 को आप बाहर कर लें तो dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू
2b, यहाँ पर बन जाएगा साइन 4 थीटा और माइनस का साइन 2 थीटा। देखिए यहाँ तक बातें क्लियर हैं, यहाँ तक चीज़ें आपको समझ आ रही। देखिए इसके बाद यहाँ पे आप फार्मूला ओपन कर लेना cos c माइनस कॉस डी का, ये बन जाएगा, यहाँ पर दिख रहा है आपको, दिख रहा है dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू 2b। फार्मूला क्या होता है, 2 cos c प्लस डी मतलब 4 थीटा प्लस 2 थीटा अपॉन में 2 इंटू में यहाँ पे साइन होता है, अगर साइन दोनों है तो एक cos एक साइन, c माइनस डी, तो cos 2 4 थीटा माइनस का 2 थीटा अपॉन में 2। ठीक है, एक स्टेप और लिख दें, देखिए 2 को आप बाहर कर लें तो आ जाएगा dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू, आ जाएगा 4b, ये बन जाएगा cos 6 थीटा अपॉन 2, तो आ जाएगा cos 3 थीटा इंटू में आ जाएगा साइन 4 थीटा, 2 थीटा गया 2 थीटा, 2 से डिवाइड तो थीटा। ये वैल्यू बन गई बेटा dy बाई डी थीटा की, ये वैल्यू बन गई है dy बाई डी थीटा की, और ये वैल्यू थी dx अपॉन डी थीटा की। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लें, इसके बाद हम आगे आपको समझाते हैं। देखिए हम लोग को क्वेश्चन में dy बाई डी एक्स चाहिए, तो dy बाई डी एक्स के लिए हम लोग फार्मूला जानते हैं बेटा dy बाई डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा, ये होगा dy बाई डी थीटा की वैल्यू कितनी है बताओ, वो है 4b cos 3 थीटा और इंटू में साइन थीटा, 4b cos 3 थीटा साइन थीटा, और इसकी वैल्यू कितनी है 4a cos 3 थीटा और इंटू में cos थीटा। आप देख पा रहे बेटा, देखो 4 से 4 कैंसिल, cos 3 थीटा से cos 3 थीटा कैंसिल, आप यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा b अपॉन a साइन थीटा अपॉन cos थीटा, वो बन जाएगा tan थीटा। तो ये आ गया इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। क्या ये प्रूव करना था, तो बेटा इस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को बड़े इजीली प्रूव कर लेंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा था, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं था कि जो चीज़ें आप ना कर पाए, है ना। बीच बीच में कुछ फार्मूले लगे, आपको फार्मूले अगर याद है तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं याद है तो बेटा आप एक बार इन फार्मूलों को याद जरूर कर लें, क्योंकि ये पूरा क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं फार्मूले पे ही चला है। त्रिकोणमिति के कुछ फार्मूले लगे पहले, और इसके बाद वही cos c प्लस cos d और साइन c माइनस साइन डी का फार्मूला लगा था। इसको हमने आपको क्वेश्चन करते टाइम ही समझाया है, अगर आपको नहीं पता तो आप अपने आराम से नोट कर लें और इसके बाद ये फार्मूले जरूर से याद कर लें। तो ये था क्वेश्चन नंबर 18। इसके बाद चलते बेटा क्वेश्चन नंबर 19 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आप देख रहे हैं 19 नंबर, वो दिया है यदि tan y बराबर 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर और sin x बराबर दिया है 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, तो सिद्ध करना है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। देखिए कैसे करेंगे, इसमें देखिए ये दिया है tan y इज इक्वल टू 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। अगर आप बेटा y की वैल्यू निकालें, tan इधर आके tan इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। बेटा आप यहाँ पर t बराबर tan थीटा पुट कर दो, t बराबर tan थीटा। क्यों किया आप समझ जाएंगे, क्योंकि ये अगर tan थीटा रखोगे 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, बेटा tan 2 थीटा का फार्मूला हो जाएगा। तो y बराबर tan इनवर्स, यहाँ पर t की जगह tan थीटा, तो 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। tan इनवर्स ये फार्मूला हो गया tan 2 थीटा का, tan से tan इनवर्स छूट जाएगा तो यहाँ पे बनेगा 2 इंटू थीटा। 2 इंटू थीटा के प्लेस पर आप क्या रख सकते हैं बताइए, थीटा की वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगी बेटा tan इनवर्स t। ठीक है, अब आप चाहो तो इसका t के सापेक्ष अवकलन कर लो, आ जाएगा dy बाई डी टी इज इक्वल टू 2 इंटू, इसका आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें आपको दिख रही हैं। तो ये अपने क्वेश्चन में dy बाई डी एक्स जो है ना, वो आ जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पर आ जाओ, यहाँ से अगर बेटा आप x की वैल्यू निकालेंगे, साइन इस साइड आके साइन इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो साइन इनवर्स 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। बेटा वही सेम प्रोसेस, t बराबर आप यहाँ पे भी tan थीटा ही पुट कर लें। ऐसा क्यों, तो आपको अभी समझ आ जाएगा। y बराबर साइन इनवर्स, ये बन जाएगा 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा।
बेटा अगर डिवाइड में प्लस है तो ये फार्मूला साइन टू थीटा का होता है, डिवाइड में अगर माइनस है तो फार्मूला टेन टू थीटा का होता है। एक्स बराबर साइन इनवर्स, ये फार्मूला हो गया किसका, ये फार्मूला हो गया बेटा साइन टू थीटा का। साइन से साइन इनवर्स छूट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा टू थीटा। एक्स बराबर टू, थीटा का मान रखेंगे तो आ जाएगा टेन इनवर्स टी। इसका भी आप टी के सापेक्ष अवकलन कर लें बेटा तो आ जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू टू, टेन इनवर्स का वन अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर। तो डी एक्स अपॉन डी टी की जो वैल्यू है ना वो आ जाएगी टू अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर। ये डी एक्स अपॉन डी टी है, ये डी वाई बाई डी टी है बेटा। हम लोग को डी वाई बाई डी एक्स बराबर सिद्ध करना है, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर फार्मूला बन जाएगा डी वाई बाई डी टी अपॉन में डी एक्स बाई डी टी। समझते हैं, डी वाई बाई डी टी की वैल्यू है बेटा टू अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर और डी एक्स अपॉन डी टी की भी वैल्यू है टू अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर। आप देख रहे हैं सेम वैल्यू कैंसिल हो गई, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन आ गया। और यही बेटा हम लोग को प्रूव करना था, तो बड़े आसानी से हमने अपने सवाल को सिद्ध कर लिया। ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 19। आपको उम्मीद हम ऐसी कर रहे हैं कि आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें पहले, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, यदि x बराबर a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा और y बराबर a साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, तो हमें dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। देखिए कैसे करेंगे बेटा, x और y प्राचल थीटा पे दे रखे ना, तो आप इसका थीटा के रिस्पेक्ट में अवकलन कर दें, थीटा के सापेक्ष अवकलन। तो देखिए ये क्या बन जाएगा, डी एक्स अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू ए जैसा रहने दो बाहर, कॉस थीटा को होता बेटा माइनस का साइन थीटा प्लस, इसमें आप फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन लगा के सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, पहले फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का अवकलन, तो साइन थीटा को होगा बेटा कॉस थीटा प्लस सेकेंड फंक्शन मतलब साइन थीटा और फर्स्ट का अवकलन थीटा का थीटा का सापेक्ष करेंगे तो वन आ जाएगा। ये बन जाएगा डी एक्स अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू ए माइनस का साइन थीटा प्लस थीटा कॉस थीटा और प्लस का कितना आ जाएगा साइन थीटा। बेटा आप देख पा रहे हैं ये साइन थीटा प्लस का, ये साइन थीटा माइनस का कैंसिल हो गया, तो डी एक्स अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू ये आ गया ए थीटा कॉस थीटा, ये आ गया है डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू। ऐसे ही हम लोग इसका भी बेटा थीटा के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे, ये बन जाएगा डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए साइन थीटा का कॉस थीटा माइनस, इसको फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन मान के करेंगे बेटा तो होता है फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का अवकलन, कॉस थीटा का अवकलन होता है बेटा माइनस का साइन थीटा प्लस में सेकेंड फंक्शन और फर्स्ट का अवकलन थीटा का थीटा के सापेक्ष करेंगे वन आ जाएगा, माइनस को आप अंदर ले जाएं तो डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए आ जाएगा कॉस थीटा, माइनस को अंदर लेके जाएं तो ये बन जाएगा प्लस थीटा साइन थीटा और ये अंदर जाएगा तो माइनस का आ जाएगा कॉस थीटा। आप देख पा रहे हैं ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो गया, तो डी वाई बाई डी थीटा की जो वैल्यू है वो आ गई ए थीटा साइन थीटा, ये बेटा वैल्यू है डी वाई बाई डी थीटा की। हम लोग को डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर फार्मूला बनाएंगे डी वाई बाई डी थीटा अपॉन में डी एक्स बाई डी थीटा। डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू रखो ए थीटा साइन थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू बेटा ए थीटा कॉस थीटा। ए थीटा से आप ए थीटा कैंसिल कर लेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बेटा बन जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बन जाएगा टेन थीटा। तो ये बेटा अपने इस क्वेश्चन का, अपने इस प्यारे से क्वेश्चन का, अपने इस सुंदर से क्वेश्चन का ये फाइनल आंसर हो जाएगा टेन थीटा। ठीक है बेटा, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये वीडियो बेनिफिशियल हो रहे हैं क्या, आपको अवकलन अच्छे से समझ में आ रहा बेटा? हम कोशिश पूरी कर रहे हैं कि आपको हर एक तरीके से बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छे वे में हम आपको अवकलन सिखा पाएँ। अगर बेटा ऐसा कुछ हो रहा है, ये वीडियो आपके लिए थोड़े बहुत भी यूजफुल हो रहे हैं, तो आप वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके बेटा उतना ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, जिससे चैनल की कहीं ना कहीं ग्रोथ हो पाए। आज कम बच्चे जुड़ रहे हैं क्योंकि ये परिवार छोटा है, जैसे जैसे इससे लोग जुड़ जाएंगे तो आप कोशिश करो इस परिवार को बड़ा बनाने की, है ना। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बेटा शेयर करें, चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाने से मैथ आसान लग रही है तो फिर आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और अपने जितने भी आपके कांटेक्ट में लोग हैं उनको शेयर ज़रूर कर दिया करें। इतना काम आप कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है। इसके बाद आप अपनी पढ़ाई को निरंतर कंटिन्यू रखें
और इस वीडियो में फिलहाल अब इतना ही रखते हैं, इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप ऐसे ही हंसते मुस्कुराते खेलते कूदते रहें और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कंटिन्यू रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।